सावन के लास्ट सोमवारी को बाबा बैजनाथ में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों का दिल दहल गया। सावन का महीना जो भगवान शिव की भक्ति और आस्था का प्रतीक माना जाता है, हर साल लाखों भक्तों को बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर खींच लाता है। ये घटना सावन 2025 की अंतिम सोमवारी की है, जब सुल्तानगंज की पवित्र गंगा से जल लेकर लाखों कांवड़िए बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे। इस दिन एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसने न केवल भक्तों को बल्कि पूरे विश्व को हैरान कर दिया। ये घटना एक साधारण भक्त की है जिसने बाबा वैद्यनाथ के चमत्कार को एक बार फिर सिद्ध कर दिया। इसे सुनकर हर शिव भक्त की आंखें नम हो जाएंगी और मन में भक्ति की लहर दौड़ जाएगी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। कमलकांत बिहार के एक छोटे से गांव फतेहपुर का रहने वाला एक साधारण किसान था और वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। कमलकांत की जिंदगी में कई मुश्किलें थी। उसके पिता सोहनलाल पिछले 3 साल से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं ढूंढ पाया था। इकलौता बेटा छोटू, जो केवल 10 साल का था, जम से ही बोल नहीं पाता था। कमलकांत की खेती भी सूखे की वजह से बर्बाद हो चुकी थी और कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कमलकांत एक सच्चा शिव भक्त था। वो हर साल सावन में सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम की 105 किलोमीटर की कामवाड़ यात्रा करता था। इस बार सावन 2025 की अंतिम सोमवारी को उसने ठान लिया था कि वो बाबा से अपनी सभी समस्याओं का समाधान मांगेगा। उसने मन ही मन प्रण किया है, बाबा वैद्यनाथ, अगर इस बार आपने मेरी पुकार सुन ली तो मैं पूरी जिंदगी आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। सावन की अंतिम सोमवारी से 2 दिन पहले कमलकांत ने अपने गांव से सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान किया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। उसने अपने पुराने कपड़ों में एक साधारण कामड़ बनाई, जिसमें 2 मटके लटकाए और गंगा जल भरने की तैयारी की। सुल्तानगंज पहुंचकर उसने गंगा स्नान किया और अपने कामड़ में पवित्र जल भरा। उसने मां गंगा से प्रार्थना की, हे मां, मेरे इस जल को बाबा तक पहुंचाने में मेरी मदद करना। सुल्तानगंज का गंगा घाट उस दिन भक्तों से खचाखच भरा था। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। कमलकांत ने देखा कि कुछ कावड़िए डाक बम के रूप में तेजी से यात्रा शुरू कर रहे थे, तो कुछ दंडवत करते हुए धीरे धीरे बाबा धाम की ओर बढ़ रहे थे। कमलकांत ने तय किया कि वो साधारण बम के रूप में यात्रा करेगा, लेकिन उसका मन पूरी तरह से बाबा वैद्यनाथ के चरणों में अर्पित था। 105 किलोमीटर की ये यात्रा आसान नहीं थी। सावन की उमस भरी गर्मी, बारिश से गीली सड़कें और कांवड़ का भारी वजन कमलकांत के लिए चुनौती बन गए। पहले दिन की यात्रा में ही उसके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में कई बार उसे भूख और प्यास ने सताया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में मिलने वाले अन्य कांवड़ियों ने उसका हौसला बढ़ाया। एक बूढ़े कांवड़िए, जिन्हें सब बाबा जी कहकर बुलाते थे, ने कमलकांत को देखकर कहा, बेटा, बाबा वैद्यनाथ सब देख रहे हैं, तू बस अपनी आस्था को मजबूत रख। दूसरे दिन जब कमलकांत ने लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली थी, एक भयंकर तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर पानी भर गया। कई कांवड़ियों ने पास के मंदिरों और पेड़ों के नीचे शरण ली, लेकिन कमलकांत ने रुकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, बाबा, अगर आप मेरे साथ हैं तो ये तूफान मुझे नहीं रोक सकता। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा थी, लेकिन वो बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ता रहा। सावन की अंतिम सोमवारी की सुबह जब कमलकांत बाबा वैद्यनाथ धाम के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो वो पूरी तरह थक चुका था। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था और कावड़ का वजन अब असहनीय लग रहा था।
मंदिर परिसर में लाखों भक्तों की भीड़ थी। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। कमलकांत ने अपनी कांवड़ को कंधे पर संभाला और मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचा, एक अजीब सी शांति उसके मन में छा गई। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जलाभिषेक की तैयारी कर रहे थे। कमलकांत ने अपनी कांवड़ से गंगाजल निकाला और बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, है बाबा, मेरे पिता को ठीक कर दो, मेरे बेटे को आवाज दे दो और मेरे परिवार को इस संकट से बचा लो। तभी एक तेज रोशनी मंदिर के गर्भगृह में फैल गई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सभी भक्त एक पल के लिए ठिठक गए। कमलकांत ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ज्योतिर्लिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। यह प्रकाश इतना तेज था कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसने अपनी नजरें नहीं हटाई। तभी उसे एक आकृति दिखाई दी, एक विशाल, शांत और भव्य आकृति जिसके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प लिपटे हुए थे। ये स्वयं भगवान शिव थे। कमलकांत की आंखें आश्चर्य और भक्ति से भर गई। उसने देखा कि भगवान शिव की आकृति धीरे धीरे उसके सामने स्पष्ट हो रही थी। शिव जी के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी और उनकी आंखें करुणा से भरी थी। कमलकांत ने अपने आप को उनके चरणों में झुका लिया और रोते हुए कहा, है महादेव, आपने मुझे दर्शन दे दिए, अब मेरे परिवार को बचा लीजिए। तभी एक गहरी और शांत आवाज गूंजी, कमलकांत, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन याद रखो, ये चमत्कार तुम्हारी आस्था का फल है। इस चमत्कार को दुनिया के सामने लाओ ताकि मेरे भक्तों का विश्वास और मजबूत हो। ये आवाज सुनते ही कमलकांत के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसने देखा कि मंदिर में मौजूद सभी भक्त भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ अपने घुटनों पर बैठकर बाबा को प्रणाम कर रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, ये बाबा वैद्यनाथ का चमत्कार है। आज सावन की अंतिम सोमवारी को स्वयं महादेव ने अपने भक्त को दर्शन दिए हैं। कमलकांत जब मंदिर से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि कुछ असाधारण हुआ था। उसका शरीर अब थकान से मुक्त था और उसका मन शांति से भरा था। वो अपने गांव लौटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन रास्ते में उसे एक और आश्चर्यजनक घटना का सामना करना पड़ा। जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसके पिता सोहनलाल, जो पिछले 3 साल से बिस्तर पर थे, दरवाजे पर खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। कमलकांत की आंखें खुशी से भर आई। उसने सोहनलाल को गले लगाया और पूछा, ये कैसे हुआ? सोहनलाल ने बताया, जब तुम मंदिर में थे मुझे सपने में बाबा वैद्यनाथ दिखे। उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी अब खत्म हो चुकी है। मैंने जैसे ही आंखें खोली मैं पूरी तरह ठीक था। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। कमलकांत का बेटा छोटू, जो जम से बोल नहीं पाता था, अचानक दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा आप आ गए। कमलकांत और सोहनलाल ये सुनकर हैरान रह गए। छोटू की आवाज सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग कमलकांत के घर इकट्ठा होने लगे और इस चमत्कार की चर्चा करने लगे। कमलकांत की कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उसे बाबा का भक्त कहने लगे। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब सी घटना हुई। कमलकांत की बर्बाद हो चुकी खेती अचानक फिर से हरी भरी हो गई। बारिश ने उसकी फसलों को नया जीवन दिया और उसका कर्ज भी चमत्कारिक रूप से चुक गया। एक स्थानीय व्यापारी जो बाबा वैद्यनाथ का भक्त था ने कमलकांत की कहानी सुनकर उसका सारा कर्ज चुकाने का फैसला किया। गांव के लोग अब कमलकांत को एक संत की तरह सम्मान देने लगे। कमलकांत ने बाबा वैद्यनाथ के चमत्कार की कहानी को हर जगह फैलाना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया, जहां हर साल सावन में कांवड़ यात्रा का आयोजन होने लगा। लोग दूर दूर से कमलकांत की कहानी सुनने और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने आने लगे।
कमलकांत की कहानी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। सावन 2025 की अंतिम सोमवारी को बाबा वैद्यनाथ धाम में हुए इस चमत्कार की खबर वायरल हो गई। लोग इसे वैद्यनाथ का महा चमत्कार कहने लगे, जिससे मंदिर के गर्भगृह में हुई उस दिव्य रोशनी और भगवान शिव की आकृति को देखा जा सकता था। कमलकांत की कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं थी, ये आस्था, विश्वास और भक्ति की ताकत का प्रतीक थी। बाबा वैद्यनाथ ने कमलकांत के माध्यम से ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। कमलकांत ने अपनी जिंदगी बाबा की भक्ति में समर्पित कर दी। वो हर साल सावन में कांवड़ यात्रा करने लगा और अपने गांव में शिव भक्ति का प्रचार करने लगा। ये कहानी बाबा वैद्यनाथ धाम के उस चमत्कार की है, जिसने न केवल कमलकांत की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि लाखों भक्तों के दिलों में भक्ति की ज्योत जगा दी। सावन की अंतिम सोमवारी 2025 को बाबा वैद्यनाथ ने अपने भक्त को साक्षात दर्शन देकर ये सिद्ध कर दिया कि वो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। ये कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो मुश्किलों में घिरा हुआ है और अपने विश्वास को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।